जय हिंद दोस्तों, TN मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सितंबर 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है सी-टेट का, उसका जो सब्जेक्ट EVS है उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें दिक्कत ना हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छत से आने वाले जो वर्षा जल है उसको संरक्षित कर भूमिगत जल को रिचार्ज करने की जो पारंपरिक विधि है यह किस राज्य में मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है। तो भूमिगत जल को रिचार्ज करने की जो पारंपरिक विधि है वर्षा जल संरक्षित करने की, वह राजस्थान की है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वाटरमैन ऑफ इंडिया भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, EVS के पाठ्यक्रम में कुल कितनी मुख्य थीम है। तो EVS के पाठ्यक्रम में कुल मुख्य थीम 6 है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, परिवार और मित्र थीम के अंतर्गत कितने उप थीम दी गई है। तो परिवार और मित्र के अंतर्गत जो थीम दिया गया है, इसके अंतर्गत जो उप थीम है यह 4 दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जलीय पौधों जैसे कमल की पत्तियों पर मोमी विलेपन का मुख्य कार्य क्या है। तो जलीय पौधे जो होते हैं जैसे कमल है, इनकी पत्तियों पर जो मोमी विलोपन वैक्सी कोटिंग होती है, इसका मुख्य कार्य होता है स्टोमेटा रंध्र को ब्लॉक होने से बचाना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका मुख्य जो मोमी विलोपन जो वैक्स कोटिंग होती है, वैक्सी कोटिंग, इसका मुख्य कार्य यही होता है कि वो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको ब्लॉक होने से बचाना। अगला हमारा प्रश्न है, सहजन के फूल के पकौड़े खाना कहाँ के लोग पसंद करते हैं। तो ये सहजन का फूल होता है, उसका पकौड़े बनता है, ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में खाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस फूल की सब्जी जो है यह सबसे लोकप्रिय है। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है सब्जी वह कचनार का फूल होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो वर्ली जो चित्रकला है यह महाराष्ट्र से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, चावल को बार बार पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो चावल को बार बार पॉलिश करने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वह बेरी रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो भारत का जो चीनी का कटोरा है वह उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो धान का कटोरा जो है यह छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, 1 ग्राम वसा खाने से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम वसा खाने से जो हमें वसा में प्राप्त होती है वह 9 किलो कैलोरी होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अल्बरूनी किस देश से भारत आया था। तो अल्बरूनी जो है यह उज्बेकिस्तान से भारत आया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कौवा पेड़ की किस जगह पर अपना घोंसला बनाता है। तो जो कौवा है यह पेड़ की सबसे जो ऊंची डाली होती है उस पर बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा पक्षी 2 पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है। तो इसमें से जो दर्जन चिड़िया होती है जिसे हम लोग टेलर बर्ड के नाम से जानते हैं, वह पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मृत सागर में 1 लीटर पानी में लगभग कितना नमक घुला होता है। तो जो मृत सागर है वहाँ पे
इंसान डूबता नहीं है या फिर कोई भी चीज़ डूबती नहीं है, तो उसमें जो 1 लीटर पानी में लगभग जो नमक घुला होता है वह 300 से 340 ग्राम नमक घुला होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वहाँ पे आदमी डूबता नहीं है, आदमी हो या फिर कोई भी चीज़, वहाँ पे जब घनत्व ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ वो चीज़ नहीं डूबती है वहाँ पे। अगला हमारा प्रश्न है एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलपीजी का पूर्ण रूप हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? तो जो असम में जो घर होते हैं वह जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं बांस के खंभों पर। तो वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि भारी वर्षा और बाढ़ वहाँ पे आती है, इसलिए वहाँ पे जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे उन लोग को बनाते ताकि जब बाढ़ आए तो उनके घरों में पानी न जा पाए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाने तक कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो खाद्य श्रृंखला में जब फूड चेन में एक पोषण दूसरे पोषण के स्तर पर जाता है तो वहां पे 10% ऊर्जा पहुंचती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम है एजी टेंसले ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और इकोसिस्टम जो इकोलॉजी है वह अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अगला हमारा प्रश्न है वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाना सबसे सुरक्षित माना जाता है? तो वायुमंडल की जो समताप मंडल है स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पे वायु हवाई जहाज होती है वायुयान, इसे सुरक्षित माना जाता है उड़ाने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? तो अंतरिक्ष से जब उल्का पिंड आती है और वायुमंडल में जब प्रवेश करने लगती हैं तो वह मध्यमंडल में आते ही जलने लगती हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है यह समताप मंडल में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है सभी मौसमी संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा कोहरा किस मंडल में होती है? तो जो सभी मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं यह क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है अलबरूनी ने भारत के जलाशयों के बारे में कौन सी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी? तो अलबरूनी ने जो भारत में बहुत सारी जगहों की यात्रा किया था और उसने अपनी जो पुस्तक किताबुल हिंद और तहकीके हिंद, इसमें उसने भारत के जो जलाशय हैं इसके बारे में लिखा है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बया पक्षी के घोंसले के बारे में कौन सा इसमें से कथन सही है? तो इसमें जो वीवर पक्षी होती है उसके बारे में सही बात बताना है। तो ये मादा पक्षी घोंसला बुनती है? नहीं, मादा पक्षी घोंसला नहीं बुनती। यहाँ पे नर पक्षी घोंसला बनाते हैं और मादा उसका चुनाव करती है। तो वो नर पक्षी घोंसला बनाते हैं और मादा सबसे अच्छे घोंसले का चुनाव करती है और उसमें अंडे देती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है मृत सागर किन दो देशों की सीमा रेखा पर स्थित है? जो मृत सागर है इसमें 1 लीटर में कितने ग्राम नमक होते हैं? तो 300 से 340 ग्राम नमक होते हैं। और ये जो जॉर्डन और इजराइल है इन सीमा रेखा के बीच में स्थित हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है एलपीजी सिलेंडर में गैस किस अवस्था में भरी जाती है? तो एलपीजी सिलेंडर में जो गैस है यह तरल द्रव अवस्था में भरी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है मनाली के घरों की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें बताना है कि मनाली का जो घर होता है उनकी मुख्य विशेषता क्या होती है? तो उनकी मुख्य विशेषता ये होती है कि ये पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं और इनकी छतें जो होती हैं ये ढालू होती हैं ताकि बर्फ उस पर जमा ना हो और वह फिसल के नीचे आ जाए। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है मनाली क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो जो मनाली क्षेत्र है यहाँ पे गद्दी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर पर किस रूप में होता है?
तो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह 10% तक ही पहुंचता है, और इसका जो स्तर होता है वह उस जो रूप होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर यह जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता अपनाया गया था? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो 1997 में अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता अपनाया गया था वह क्योटो प्रोटोकॉल था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह सबसे कम बैंगनी रंग में होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा लाल रंग में होती है। अगला हमारा प्रश्न है, प्लास्टिक के कचरे के प्रबंधन और उसे कम करने के लिए 1989 में कौन सा कन्वेंशन आया था? तो प्लास्टिक के कचरे के प्रबंधन और उसके कम उपयोग के लिए जो 1989 में जो प्रबंधन किया गया था, कन्वेंशन किया गया था, वह बेसल कन्वेंशन था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन और जो गैसों का आदान प्रदान है मुख्य रूप से स्टोमेटा रंध्र से होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितना % है? तो हमारे वायुमंडल में लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो है यह 0.036% है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का है और ये नाइट्रोजन का है। ये अगला हमारा प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता किन्हें कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वह शाकाहारी जानवरों को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले 1866 में किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जो पारिस्थितिकी शब्द इकोलॉजी शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1866 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मध्यमंडल में तापमान न्यूनतम कितना स्तर तक गिर सकता है? तो मध्यमंडल में जो है यह तापमान लगभग -90 डिग्री सेंटीग्रेड से -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ईवीएस के, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ईवीएस के पाठ्यक्रम में कहानी और आख्यानों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को समाज और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता किन्हें कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला में जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी जानवरों को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन 1866 ईस्वी में किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले उसका प्रतिपादन अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1866 में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टेंसलर ने किस वर्ष किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का जो सबसे पहले प्रयोग किया था 1935 में अर्नेस्ट हैकल ने एजी टेंसलर ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार के लिए उत्तरदायी है? तो वायुमंडल की जो आयन मंडल है ये रेडियो संचार के लिए उत्तरदायी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी मानी जाती है? तो वायुमंडल की जो सबसे गर्म परत है वह तापमंडल है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें पूर्व ज्ञान जो होता है यह नई अवधारणाओं और अधिगम के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करता है
और अधिगम को सुगम बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, चिपको आंदोलन और पेड़ों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी अमृता देव बिश्नोई की कहानी किस पेड़ से संबंधित है? तो यह खेजड़ी के पेड़ से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए अपनाया गया था? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आयन मंडल जो तापमंडल है की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो आयन मंडल या तापमंडल की ऊंचाई जो है लगभग 80 से 600 किलोमीटर होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।